बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश में और भी कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे कपास किसानों से लेकर श्रमिकों तक हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे है। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही, साथ ही जो कोच हैं, सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स साइंस है, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, बजट से कुछ दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला एक और ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है और सारी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी बड़ी चर्चा है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अब हमें वहां सामान भेजने के लिए टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। साथियों, हमारा ये जालंधर स्पोर्ट्स से जुड़े सामानों के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील के बाद जालंधर और आसपास के इलाकों में स्पोर्ट्स के सामानों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। इसके साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में भी रोजगार बढ़ेगा। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे भी जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पंजाब खाद्यान्न के उत्पाद में भी आगे है। ट्रेड डील से हमारे प्रोसेस्ड फूड और आसानी से
यूरोप के मार्केट तक पहुंचेंगे। इससे मोगा, फिरोजपुर, होशियारपुर और बठिंडा जैसे इलाकों में किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। ये व्यापार समझौता पंजाब के युवाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है और मुझे विश्वास है श्री गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से आप सभी को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। साथियों, इस अवसर पर मैं अपने देश के उद्यमियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत जोर देना होगा। हमारे उत्पाद जहां भी जाएंगे उन पर भारत की छाप होगी। हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना होगा कि वो जिस मार्केट में जाए वहां के नागरिकों का दिल जीत लें। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर कोई समझौता ना हो। उसकी डिजाइनिंग, पैकेजिंग सबसे बेहतर हो। हमारे प्रोडक्ट वहां के नागरिकों की जरूरत के हिसाब से हो और लोगों को लगे कि अगर ये सामान भारत में बना है तो ये वैल्यू फॉर मनी है। आज ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी जगह कोई और ले लेगा, फिर यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें ये अवसर नहीं जाने देना है। एक समय था जब भारतीय प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते थे, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में इस पहचान को मिटाने का प्रयास हुआ। हमें भारत की उसी पहचान को फिर से स्थापित करना है। हमें पूरी ताकत लगानी है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि हम उस मार्केट के रूप में स्थायी जगह बना सके, लोगों का दिल जीत सके। क्वालिटी ही भारत में बने प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होगी।